करेंगे, लेकिन मेरी फोटो छपना चाहिए, मेरा नेम प्लेट में नाम छपना चाहिए, आदि आदि इतनी आपकी आकांक्षाएं, जितना आपने दान दिया उससे ज्यादा आपने अपने अहंकार को बढ़ा लिया, क्योंकि नाम वही चाहता है जिसके अंदर अहंकार होता है। ओ बंधुओं, जिसके अंदर अहंकार नहीं होता है वह कहता है कि मैं क्या कर सकता, देने वाला ऊपर वाला है, मैंने क्या दिया, मैं लाया ही क्या था, मेरे पास था क्या और ले क्या जाऊंगा, जो है सो ऊपर वाले की अनुकंपा है, जो है तो गुरुओं की ही तो बदौलत है, मेरे पास है क्या। क्योंकि बंधुओं, ये सम्यक दृष्टि की पहचान, सम्यक दृष्टि जीव कोई भी कार्य करता है, दान करता है, पूजा करता है, वह कभी अहंकार नहीं करता, क्योंकि बंधु उसको मालूम है कि सब ऊपर वाले की। और आज जो भी तुम्हारे पास संपदा है, जो भी धन दौलत है, तो ध्यान रखना ये संतों की ही बदौलत है। अगर संत नहीं होते तो तुम्हारे पास ये दौलत भी नहीं होती। एक बार जब सारी सृष्टि का बंटवारा हो रहा था, सबको हर चीज, जिसको जो चीज जिसके हिस्से में आती है वह उसको दे दी जाती है। अब सबसे बड़ी बची लक्ष्मी, बोले अब ये किसको दी जाए। सभी ने विचार विमर्श किया कि यह लक्ष्मी हर किसी के घर में नहीं जाएगी, हर किसी को देने का अधिकार नहीं है, लक्ष्मी उसी के पास देना चाहिए जो इस दुनिया में, संसार में सबसे बड़ा भाग्यशाली हो। जो सौभाग्यशाली होगा उसको ही यह धन दौलत लक्ष्मी दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। बंधुओं, अब विचार किया, विचार विमर्श करते करते पता चला कि इस दुनिया में सबसे बड़े सौभाग्यशाली होते हैं तो दिगंबर संत होते हैं। और पहुंच गए हैं दिगंबर संत के पास। वह संत अपने ध्यान में तल्लीन थे। बहुत सभी ने, देवों ने, मानो सभी ने आग्रह किया कि हे महाराज आंख खोलो, देखो हम आपको लक्ष्मी भेंट करने के लिए आए हैं, आपको धन दौलत देने के लिए आए हैं। लेकिन बंधुओं, दिगंबर संतों को इससे कोई मतलब नहीं, वह तो अपनी ध्यान अवस्था में बैठे थे। बहुत आग्रह निवेदन किया, लेकिन महाराज ने आंख भी नहीं खोली, क्योंकि वह उनसे विरक्त रहते हैं। उनको मालूम है जब हमारे साथ में जो जिससे हम शरीर हमारे साथ आया था, यह भी हमारे साथ नहीं जाना, तो धन दौलत का हमको क्या करना। और अगर कितनी धन दौलत, अगर धन दौलत से ही सुख मिल जाता, लक्ष्मी से ही सुख मिल जाता, तो कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी, कोटि 18 घोड़े छोड़ दिए, 84 लाख हाथी छोड़ करके चले गए। अगर यह संपदा में, यह लक्ष्मी में ही सुख होता तो क्या आवश्यकता थी उनको बैराग धारण करने की। लेकिन नहीं, मुनि राज ने आंख भी नहीं खोली। अब उन्होंने कहा, सभी ने विचार विमर्श पुनः किया कि आखिर बताओ कि अब यह संपत्ति किसको देना चाहिए। जब मुनि महाराज ने इसको ठुकरा दिया है, देख ही नहीं रहे हैं, इसके बाद कौन दुनिया में पुण्यशाली है। तो बंधुओं, पुनः जब विचार विमर्श किया, देवों ने अपने विज्ञान से देखा, उन्होंने कहा कि इस दुनिया में सबसे बड़े सौभाग्यशाली होते हैं तो दिगंबर संत होते हैं, और दिगंबर संत के बाद दूसरा नंबर है जो इनकी सेवा करते हैं, वह होते हैं गुरु भक्त। जो गुरु भक्त होते हैं, मुनियों के भक्त होते हैं,
ऐसे नहीं कि जहां देने के नाम से पीछे और लेने के नाम से आगे, ऐसे नहीं। भक्ति करते हैं, हर तरह से उनकी भक्ति करते हैं। जब देखा कि ये गुरु भक्त हैं, पक्के मुनि भक्त हैं, तो सारी दौलत सेठी जी तुमको दे दी, क्योंकि तुम सच्चे भक्त हो। सारी दौलत, धन दौलत तुम लोगों के पास आ गई। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, जो भी आप लोगों के पास दौलत है वह सब संतों की ही बदौलत है। इसलिए कभी भी संत कुछ कहते हैं, संत कभी अपने लिए नहीं कहते हैं। अगर करवाते हैं तो तुमसे दान के लिए बोलते हैं, वह भी तुम्हारा मुख्य धर्म है, कर्तव्य नहीं, मुख्य धर्म। कि मुख्य कर्तव्य में भी कह लो, धर्म में भी कह लो कि दान करो भैया। दान, बिना दान के कभी सो मत जाना, और जितनी तुम्हारी कैपेसिटी हो उतना दान करना। ऐसा भी दान मत करना कि सड़कों में आ जाओ, और इतना भी दान मत कर, इतना भी जोड़ करके मत रखना कि नरकों में चले जाओ। अपना बैलेंस बना रहे, ऐसा करना। आगम में तो यहाँ तक आया है कि अगर अपनी आय से चौथाई हिस्सा अगर आपने दान में नहीं दिया तो तुमको निर्माल खाने का दोष लग रहा है। तुम मंदिर का खा रहे हो निर्माल का, और निर्माल खाने वाला कहाँ जाता है? समझ गए? इनडायरेक्ट बात जल्दी समझ में आती है। इसलिए बंधुओं, अब विचार करो, कम से कम उतना नहीं कर सकते हो तो जितनी आपको वो हमेशा छुपा करके दो। जब भी मंदिर जाओ तो पहले अपने दान करो, जितना दान करना है उतना दान निकालो। अपनी कमाई से जितना निकालोगे उतना आपके पास बढ़ता जाएगा, और जितना आप जोड़ जोड़ करके रखोगे वह उतना ही पानी, कहते संग्रह किया हुआ पानी सड़ जाता है, और बहता हुआ पानी हमेशा निर्मल रहता है। वह नदी जाकर के उस सागर में, समुद्र में मिल जाती है तो वह हमेशा पवित्र रहती है, निर्मल रहती है। और एक तालाब होता है जो संग्रह कर लेता है, वह एक दिन सूख जाता है, उसका पानी सड़ जाता है, उससे वह बदबू आने लगती है। इसलिए बंधुओं, दान सबसे पहले कर। दानम पूजन यानी पूजा, भगवान की पूजा करो। लेकिन आज के पुजारियों को मंदिर में देखो, भगवान की संख्या ज्यादा हो गई है और हर मंदिरों में पुजारियों की संख्या कम हो गई। और तो क्या, पूजा करने के लिए समय ही नहीं है। आज नगर में कोई नेता आ जाए, कोई हीरो हीरोइन आ जाए, इतनी जल्दी पहुंच जाओगे। उनके आने का समय 9 बजे है तो मुझे लगता है 6 बजे से ही पहुंच जाओगे। वहां जाने के लिए आपके पास समय है, लेकिन मंदिर आने के लिए आपके पास समय नहीं। पूजा से बिल्कुल पहले कहते थे कि पहले पूजा फिर काम दूजा, पहले पूजा करो फिर दूसरा काम करना। जब तक पूजा नहीं करोगे, जब तक दूसरा काम नहीं करते थे। लेकिन आज के समय में, आज का समय ऐसा है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। पहले हमारी पेट पूजा होना चाहिए। सो के उठे सबसे पहले चाय होना चाहिए, नाश्ता होना चाहिए, पहले पेट पूजा हो जाएगी, इसके बाद में काम। नहीं बंधुओं, अगर इस तरह से हमारी चल रही है प्रक्रिया तो अभी तुम श्रावक नहीं हो। अपने आप को श्रावक कहने का अधिकार नहीं जमा सकते हो। इसलिए हम यही कहेंगे कि श्रावक बने हो और यहाँ पर क्लास में बैठे हो
आचार्य कुंद कुंद स्वामी द्वारा यह रचित ग्रंथ पढ़ रहे हो तो बंधु सच्चे श्रावक बनना, दान करना, और दान करोगे तो अपने आप आपका नाम होगा। तो दान और पूजा समझ में आई ना? कम से कम भगवान का अभिषेक तो करो। भगवान का अभिषेक नहीं करते, पूजन भी नहीं करते, और तो क्या अगर पूजा करते हैं माता जी थक जाते हैं, पर्यूषण पर्व में पूजा करते करते थक जाते। ओह, पूजा करने में कोई थकता है, लेकिन पूजा करने में, मैं धिनट्टा की बात नहीं कर रही हूँ सेठी जी, घबराना नहीं। यानी इतना समय बदल गया, लोग तो हो भाग मानते हैं कि मुझे पूजा करने का अवसर मिला है, कितना अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो स्वतः ही उनके मन में आ जाता है, अति पुण्य उदय मन में आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया, अभी तक तुम्हें को भी न जाने, दुख पाए निज गुण हानि। यानी कितना खुश हो जाता था भक्त, पूजन करने आ गया। वह सम्यक दृष्टि जीव बार बार घड़ी देख रहा है, सोता है तो बार बार घड़ी देखता है, उठ उठ करके घड़ी देखता है। वह कहता है कब वह समय आए, क्योंकि बार बार हम उठ उठ जाए, घड़ी पे अपनी नजर टिकाए, कब होगा उजियारा हमें आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा। कि हे भगवान कब उजेला होगा, कब प्रकाश होगा, और कब मैं प्रभु के चरणों में चला जाऊं। और जब तक कम से कम मंदिर में रहोगे, पूजन करोगे बंधु, जब तक पाप से तो बचोगे। उतनी पुण्य क्रियाएं तो हो रही हैं। अभी सभी लोग महिलाएं आ करके हमसे कहती हैं माता जी इस समय मंदिर में इतना अच्छा लग रहा है, इतना धर्म ध्यान चल रहा है, कोई भी किसी प्रकार की बातें नहीं, जिनको समय मिला आए तुरंत जाप चल रही है। चाहे पुरुष हो तो भी माला चल रही है, महिलाएं आए तो भी माला चल रही है। एक सेकेंड को कोई एक दूसरे से बात नहीं करते, जब तक बात करेंगे जब तक हमारी एक माला छूट जाएगी। इतना कॉम्पिटिशन चला, मतलब आनंद की अनुभूति होती। यानी मंदिर में धर्म ध्यान के अलावा कुछ नहीं। पहले तो होता था यहाँ की बातें हुई, वहाँ की बातें हुई, और बंदो दो चार मिल जाए फिर तो वो चुप हो ही नहीं सकती है। मौका मिलता है, कोई प्रोग्राम होता है जब इकट्ठे मिलते कहो शांत हो जाओ, शांत नहीं बैठ। लेकिन अभी अपने आप धर्म ध्यान चल रहा। ये नहीं वो पापों से तुम बच रहे हो। भगवान की भक्ति करना तो बड़ी तल्लीनता के साथ करना, ऐसी नहीं कि तुमने जपो सो हमने जपो स्वाहा। अब क्या जपा, पीली चटक आए दीपम नृपांति स्वाहा। पता चला कि तुमने उनकी देखी कि पीली चटक चढ़ाई तो हमने भी पीली चटक चढ़ाई, हो गई स्वाहा। किस भावना से कर रहे हो? उन्होंने जल चढ़ा दिया तो हमने भी कह दिया जलम नृपांति स्वाहा। लेकिन किस भावना से आप पूजन कर रहे हो? एक बार तो विचार करो कि हे भगवान जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपांति स्वाहा। कि हे भगवान संसार में सबसे बड़े रोग लगे हैं। कौन से रोग हैं सबसे बड़े? जन्म जरा और मृत्यु। हे प्रभु मेरा जन्म जरा और मृत्यु का समापन हो जाए, इसलिए मैं तुमको जल समर्पित करता हूँ। बताओ कितने लोग हैं ऐसी भावना से कभी जल चढ़ाते हो? ये तो कहते हो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपांति स्वाहा, संसार ताप विनाशनाय चंद्रम नृपांति स्वाहा, अक्षय पद प्राप्त है अक्षतम नृपांति स्वाहा। ऐसे तो कर रहे।
लेकिन कभी भावना से आपने किया है कि भगवान मैं इन भावना से आपको चंदन चढ़ा रहा हूँ, हे भगवान वो अंधकार विनाशनाय दीपम नृपामति स्वाहा, कि मेरा मोह अंधकार का नाश हो जाए। क्योंकि बंधुओं 8 कर्मों में सबसे बड़ा कर्म है तो मोहिनी कर्म है। मोहिनी कर्म के कारण से आप करना चाहते हो फिर भी नहीं कर पा रहे हो। आज इस तरह से जकड़े हो कि तुमने दुनिया तो हम लोगों ने भगवान बनने के लिए संसार को छोड़ दिया और आपने संसार को पाने के लिए भगवान को ही छोड़ दिया। इतना अंतर। एक वो मानव है जो भगवान बनने के लिए संसार को छोड़ देता है, और एक वो मानव होते हैं कि संसार को पाने के लिए भगवान को ही छोड़ देते हैं। ऐसे मानव की स्थिति हो गई है कि भगवान को छोड़ देंगे लेकिन हमारा परिवार ना छूटे। इसलिए बंधुओं मोह भगवान मेरा मोह कब नष्ट होगा? इस मोह के कारण ही तो आज हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। कितना मोह है, विचार करो बंधुओं। जब पांडवों के ऊपर उपसर्ग हुआ था, उनके पूर्व के बैरी ने जब उनको लोहे के गरम गरम आभूषण पहनाए थे और उनके ऊपर उपसर्ग हुआ, तो नकुल और सहदेव दो के मन में इतना सा राग आ गया था कि वो मेरे बड़े भाई कैसे सहन करेंगे। हम तो सहन कर लेंगे लेकिन मेरे भाई कैसे सहन करेंगे। बस मेरा पन आ गया था। इतने के कारण 3 को तो मोक्ष हो गया लेकिन 2 संसार में ही रह गए। जरा सा राग संसार का कारण बन गया। उन गौतम स्वामी को केवल ज्ञान नहीं हो पा रहा था। उन्होंने भगवान से यही तो पूछा था, भगवान मुझे केवल की प्राप्ति कब होगी? तो भगवान ने कहा था कि हे गौतम अभी तुम्हारे अंदर राग बना है। बोले प्रभु मेरे अंदर राग नहीं, मैंने आपको पाने के लिए भगवान सब कुछ छोड़ दिया, धन दौलत छोड़ दी, महल अटारी छोड़ दी, परिवार को छोड़ दिया, वो फिर भी कह रहे हो प्रभु कि राग। महावीर कहते हैं कि हे गौतम महावीर को पाने के लिए तुमने धन दौलत को छोड़ा, महावीर को पाने के लिए तुमने कुटुंब परिवार को छोड़ा, और महावीर को पाने के लिए तुमने रिश्तेदारों को छोड़ा। लेकिन ध्यान रखना गौतम, अगर केवल को पाना है तो महावीर को भी छोड़ना